नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कि बात वही होती है, बस कहने का जो तरीका होता है वो काफ़ी मायने रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा हैं जिनके यहाँ पर एक ज्योतिष्य रहता था उनके राज्य के अंदर, और उसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ थी कि जो ज्योतिष्य ये बहुत ही सटीक जो है भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो राजा ने एक दिन उनको अपने दरबार के अंदर बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारा हाथ देखिए और हमारा हाथ देखकर आप बताइए कि हमारा जो भविष्य है वो कैसा है। तो ज्योतिष ने जब राजा का हाथ लिया, राजा का हाथ उनका देखा और देखकर उन्होंने बताया कि राजन, तुम्हारे हाथों की लकीरें ये कह रही है कि तुम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने हर एक परिवार के लोगों को मरता हुआ देखोगे। राजा तिलमिला गए, उनको बहुत गुस्सा आया कि ये कैसी बातें कर रहा है ये ज्योतिष्य, और तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया कि इस ज्योतिष्य को उठाकर काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाए। तो उस ज्योतिष्य को उन्होंने काल कोठरी के अंदर डाल दिया। ज्योतिष्य का जो लड़का था वो थोड़ा सा समझदार टाइप का आदमी था, तो उसने सोचा कि किसी तरह से पापा को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जो है वो राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि आपने जिस ज्योतिष्य को अंदर डाला है, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं भी ज्योतिष्य का काम करता हूँ, तो मैं आपका हाथ देखकर आपके भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने जो किया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ तुम करते हो तो मैं तुम्हें भी जेल के अंदर डलवा दूंगा। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका भविष्य सही से बताया, ठीक है, तो आपको भी मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी कि मेरे पिताजी को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे। तो वो गया, लड़का राजा के पास गया, राजा का हाथ लिया, राजा का हाथ उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि राजन, आपकी हाथों की लकीरें कह रही है कि आप बड़े ही दीर्घायु होंगे। दीर्घायु मतलब बहुत सालों तक जीने वाले। और राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रहा है ये, ठीक है, गदगद हो गए और उन्होंने उसके पिताजी को भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर भाव समझिए कि पिताजी ने क्या कहा था कि आप अपने परिवार के हर एक लोगों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखेंगे, और दूसरा जो बच्चा है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आप बड़े दीर्घायु होंगे। दीर्घायु होने का मतलब क्या है कि आप काफ़ी लंबा जिएंगे, और जब आप लंबा जिएंगे तो आपके सामने बाकी लोगों की मृत्यु होते हुए आप देखने वाले। तो बात दोस्तों यहाँ पर यही है कि दोनों केस में जो भाव है, जो अर्थ है वो सेम था, लेकिन दोनों बातों को कहने का जो तरीका था वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यही चीज़ डेली लाइफ के अंदर हमारे पास होती है। इसको हम कम्युनिकेशन स्किल का भी एक पार्ट बोल सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी बातों को लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं। कई बार हम लोग लोगों की तारीफ़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं। ये एक बड़ा ही गुण होता है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। तो जब भी आप किसी से कुछ बात कह रहे हैं, चाहे वो कटु बात हो, ठीक है, या कुछ उनके बारे में आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो हो सकता है कि उनको बुरा लगे सुनने के बाद, तो आप उस बात को कुछ इस तरह से कहिए कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और अपना जो भाव है वो भी वहाँ पर क्या हो जाए, आपका प्रस्तुत हो जाए। और यह एक आर्ट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी बातें एक दूसरे तक हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझें, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करें। आजकल मैं देखता हूँ कि कई बार जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, सड़कों के ऊपर चलते चलते लोगों से लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, किसी ने कुछ एक गाली दी, रिटर्न में दूसरी गाली आ रही है और इस तरह से मारपीट तक भी बातचीत पहुँच जाती। तो जब मसला बातों के जादूगर बनिए, बातों की जादूगर बनिए, जब आप बातचीत से चीज़ों को सुलझा सकते हैं तो क्यों तलवार उठाएं, ठीक है। तो बस यही आज आपसे कहना था कि बात कहने का जो तरीका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको सीख लीजिए। बहुत सारी चीज़ों से आप लोग बच जाएंगे जो डेली लाइफ के अंदर आपके झगड़े होते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली के अंदर होते हैं, चाहे रिलेशनशिप के अंदर झगड़े होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ से शॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप ये एक स्किल को सीख लेते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।